हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्लस साइज स्मृति अरोड़ा। कैसे हैं आप सब? आप आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आज मेरा ये वीडियो बनाने का बहुत ही बड़ा रीज़न है बिकॉज मैंने अपनी एक लास्ट प्रेगनेंसी स्टोरी वीडियो में आप लोगों से एक बात शेयर की थी। तो मेरे पास उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप ये चीज़ क्लियर करो और अपनी वो स्टोरी शेयर करो। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जल्दी से अपनी एक वो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आई एम सो सॉरी, बहुत टाइम लग गया और आपने देखा ब्लॉग में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती बिकॉज आई एम टोटली चेंज। मतलब जो लोग मुझे बहुत पुराने से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कितनी एक्टिव रहती थी, कितनी ज़्यादा पावरफुल गर्ल थी। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ करना पसंद था, बट नाउ आई एम टोटली चेंज। मुझे कुछ भी करना अच्छा नहीं लग रहा, बस रेस्ट करना अच्छा लगता है। और मतलब बहुत ज़्यादा ना लेज़ीनेस आ चुकी है मेरे अंदर, तो इस चक्कर में बस बट मैं ट्राई करती हूँ कि आज अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँ, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊँ और मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करूँ। बट आई होप कि अब मुझे थोड़ा सा फिट एंड फाइन फील हो रहा है, तो धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। साथ साथ जो मुझे मतलब मेरे अंदर जो कुछ चेंजेस आएंगे या मेरे जो रिपोर्ट्स होंगे या कुछ मेरा न्यू एक्सपीरियंस जो मेरा सेकेंड प्रेगनेंसी में रहा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ। तो आई होप कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी। और हाँ, काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि आपका कौन सा मंथ चल रहा है, तो मैं ये बहुत जल्दी रिवील कर दूँगी कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। बट मैं बता दूँ कि हाँ, मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो अब उसके सेकेंड ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग मैं आपको मंथ्स बहुत जल्दी बता दूँगी कि मेरा मंथ कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट शेयर ज़रूर करना। और प्लीज़ अगर आपकी फैमिली में कोई और प्रेग्नेंट लेडी है तो उन लोगों के साथ मेरी वीडियोस जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्पफुल रहने वाली है आपके नॉन में किसी की, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। बिकॉज हमारी वीडियो बनाने का यही रीज़न होता है कि अगर कुछ चीज़ें अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मेरे लिए मिरेकल चाइल्ड है, मिरेकल बेबी है। यस, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मतलब ऐसा क्यों या ऐसा क्या हुआ आपके साथ जो ये मिरेकल है। और काफ़ी लोगों ने मतलब कुछ बोला कि कुछ बातें भी बोली कि कंसीव नहीं कर पा रहे थे या कुछ एंड ऑल। तो वो चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूँ मैं आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। सिर्फ ये रीज़न था कि मुझे अभी कंसीव नहीं करना था। मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा से चाहते थे समृद्धि होने के बाद, मतलब मेरी फर्स्ट डॉटर होने के बाद, कि हम सेकेंड बेबी प्लानिंग के साथ करेंगे। ठीक है, सब कुछ जब हमारा अच्छे से सेटल हो जाएगा हम तब करेंगे। ठीक है, और हमने ये प्लान बना लिया था कि जब समृद्धि का 5th बर्थडे होगा उसके बाद हम प्लान कर लेंगे। बट जैसे कि आप लोगों को पता है, समृद्धि का 5th बर्थडे 2020 में हुआ था जैन में, और मार्च से लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन में तो इम्पॉसिबल था कि मतलब लॉकडाउन का सीन ऐसा था, उसके बाद कोविड था। तो लाइक उस टाइम भी ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग फाइनेंशियली थोड़ा डरे होते, सिर्फ ये रीज़न था कि यार इस टाइम पे अगर हम लोग कंसीव करते हैं तो वो डॉक्टर्स विजिट ही वो तो कैसे करेंगे, इसलिए हम लोगों ने नहीं करा। हमने बोला नहीं, अब जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता तब तक हम प्लान नहीं करेंगे। तो फिर हमने उसके अकॉर्डिंग ही मतलब माइंड सेट था कि अब जब हम चाहेंगे अच्छे से, जब सब कुछ हो जाएगा तो हम प्लान करेंगे। फिर 2 साल इसी चीज़ों में निकल गए, लाइक कभी वर्कलोड जॉब की वजह से, फिर थोड़ा सा फ्यूचर करियर की वजह से कि अभी करियर बन रहा है, अभी चलने देते हैं। ठीक है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो वो 2 साल तो बिल्कुल हमारे ऐसे चले गए। लाइक अब मैं आपको शेयर करूँगी मेन स्टोरी। हाँ, तो क्या हुआ, अब आया समृद्धि का 7th बर्थडे जो कि बढ़ता है जैन में। ठीक है, 4th जैन को समृद्धि का बर्थडे बढ़ता है और ये ईयर था 2022 का। तो क्या होता है कि जैसे कि ये बर्थडे मैंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग रखवाया था। बहुत लोगों को पता है ये चीज़, जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, कि मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। तो मैंने सोचा था मैं हर बार समृद्धि का बर्थडे बहुत अच्छा करती हूँ, बहुत बड़ा करती हूँ, ब्रांड करती हूँ। बट इस बार हमने सोचा कि मुझे गुरुजी का सत्संग कराना है, तो हमने घर में ही करा था। ठीक है, तो हमने गुरुजी का सत्संग रखा और सत्संग
पूरा बहुत अच्छा हुआ। 2 घंटे का सत्संग होता है, बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत इन्जॉय करा, केक कटिंग वगैरह सब हुई। तो क्या होता है फिर जब हम सत्संग हो जाता है ना, तो हम ना फैमिली ना ऐसे गुरु जी की गद्दी के आगे बैठे रहते हैं। जब बिल्कुल सब कुछ ऑलमोस्ट जो बाकी गेस्ट होते हैं वो चले जाते हैं, तब की बातें करते हैं डॉल। तो क्या होता है कि हम लोग गुरु जी की गद्दी के आगे बैठे थे और सडनली मेरी मम्मा ने ये बात बोली कि गुरुजी जैसे आप समृद्धि के बर्थडे पे आओ, ऐसे जल्दी जल्दी एक और दे दो ताकि हम उसके बर्थडे में भी आपको बुलाएं। तो मैं और मेरे हस्बैंड हंसने लग गए, क्योंकि देखो होता ही है, जो हमारे घर के हमेशा बड़े होते हैं ना, वो लोग चाहते हैं कि अच्छा एक है तो चलो अब एक और कर लो, और बहुत टाइम हो गया वो। तो मेरी मम्मा तो मुझे बहुत सालों से बोल रही थी कि कर लो, फैमिली में सब बोलते थे कर लो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आके 2-3 सालों से इन लोगों ने होप छोड़ दी थी कि यार पता नहीं ये करेंगे भी कि नहीं। तो मतलब ऐसे तो मैं और मेरे हस्बैंड हंसने लग गए। तो सडनली ऐसे हुआ, मैंने कहा मैंने ना मेरी मतलब मदर लॉ से ऐसी कोई बात हुई, तो मेरी मदर लॉ ने कहा कि हाँ पहले लेकिन एटलीस्ट मतलब समृद्धि तो पल जाए। तो मतलब मेरी मदर लॉ ने बात बोली, ठीक है। तो मेरी मम्मा कहती कोई बात नहीं, देखो हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है और वक्त का कुछ नहीं पता। अगर समृद्धि इतनी उसकी सीरियसली मतलब टचवुड उसकी किस्मत बहुत अच्छी है, उसने मतलब उसको जो उसने चाहे उसको अपने आप मिलता है। मैं कभी नहीं कहूँगी, हमें हस्बैंड कहते हैं कि हम उसके लिए कुछ करते हैं, नहीं, उसकी किस्मत में जो होता है वो उसको मिलता है। तो सेम थिंग मेरी मम्मा ने बोला कि हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है, और ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर एक के लिए हमें प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरे के लिए भी, बाकी सब भगवान की मर्जी है। तो मेरी मम्मा ने मेरे मदर लॉ को बोला चलो आज आपकी ये भी विश पूरी करते हैं, आप दिखाते हैं। तो मेरी मदर लॉ को मेरी मम्मा ने ऐसे मतलब बेड पे बैठी थी मेरी मदर लॉ, और मेरी मम्मा गुरुजी की गद्दी की बिल्कुल साथ बैठी हुई थी नीचे। तो मेरी मम्मा ने मदर लॉ को बुलाया और उनसे ये बोला कि अब आप मत्था टेको और गुरुजी से बोलो कि गुरुजी जल्दी जल्दी अब इनके घर में एक और बेबी आ जाए। तो मेरी मदर लॉ ने बहुत ही प्यार से मतलब बहुत हंसते हुए उन्होंने मत्था टेका, और वहाँ यहाँ पे वो मिरेकल क्या होता है कि गुरुजी की गद्दी के फ़ोटो थी, फ़ोटो से सडनली एक फ्लावर गिरा, ठीक है। एंड हम लोग सारे एकदम शॉक हो गए कि ये क्या हुआ, मतलब यार ऑब्वियस है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि हम कहीं भी मंदिर जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, अगर हम ऐसा कुछ बोल रहे होते हैं सडनली हमें कुछ ऐसा हो जाता है हमारे साथ, तो वो हमारे लिए एक आशीर्वाद होता है, ठीक है। तो सडनली वो फ्लावर गिरा और मेरी मम्मा ने बोला देखा, उन्होंने सुन भी ली है आपकी। तो वो फ्लावर उठा के मेरी मम्मा ने मेरी मदर लॉ की चुन्नी में डाला और यही बोला कि देखना गुरुजी बहुत जल्दी से इनकी ये ब्लेसिंग, आपकी जो आज विश है वो पूरी होने वाली है, ठीक है। तो मतलब हम लोगों ने उस टाइम सब ने नॉर्मली लिया कि हाँ ठीक है, मतलब होता है और हो सकता है आने वाले और 1-2-3 सालों में ये चीज़ होए, ऑब्वियस है। मतलब देखो फैमिली तो सबको ही बनानी होती है, बट एक हर कोई प्लानिंग करता है। बट मैंने इस चीज़ में ये नोटिस करा कि आपका सोचा हुआ ना कभी उस चीज़ में नहीं होता। आप कितनी भी प्लानिंग्स कर लो, आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो आपकी लाइफ में होना है ना वो हमेशा लिखा हुआ होता है। तो फिर सडनली ऐसे ही मतलब ये हुआ, हम नॉर्मली हो गया, जब हमारा सत्संग से खत्म हुआ, बात हो गई, बैठे उठे अपने घर चले गए। देन क्या होता है, समृद्धि का बर्थडे आता है 4 जैन को, ठीक है। 4 जैन को समृद्धि का बर्थडे था और 7 जैन को मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी होती है। 7 जैन को मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी होती है। हम घर जाते हैं, मम्मी पापा की एनिवर्सरी मनाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। एंड वहीं बैठे बैठे सडनली मेरी जो सिस्टर है, मेरे जीजू, हम लोगों का प्लान बनता है मनाली का, बिकॉज उस टाइम पे काफ़ी लोग मनाली जा रहे थे। तो हम लोगों का प्लान हुआ कि यार मनाली जाना है, ठीक है। और मेरे हस्बैंड बहुत कम ही मतलब हम लोग साथ में ऐसे टूर्स पे गए हैं, बिकॉज उनका वर्क ऐसा है कि उन्हें जल्दी से ऑफ नहीं मिलता है, तो हमें उस चीज़ के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है टूर्स पे जाने के लिए। तो बहुत ही कम टूर पे जाते हो मेरे साथ, मतलब हम गए हैं साथ में। तो फिर मैंने बोला कि अभी ऐसा उस टाइम कोई वर्क था नहीं, तो मैंने बोला कि चलो हम घूमने चलते हैं। फिर मनाली है ना, मतलब सारे जा रहे थे और इनका फर्स्ट टूर था, मैं तो हो आई थी एक बार समृद्धि के साथ। तो प्लान करा कि हम बच्चे तो नहीं लेके जाने वाले, जस्ट मेरी सिस्टर, उसके हस्बैंड, मैं और ये, हम 4 जने गए थे। यहाँ से गए, बहुत इंजॉय किया, बहुत घूमे, बहुत ठंड थी वहाँ पे, और हमारी हालत भी बहुत बुरी हो गई थी, क्योंकि जहाँ हमारा होटल था बहुत दूर था, हमें पैदल चलना पड़ा, हमारे शूज़ सॉक्स सब गीले हो गए, बारिश आ रही थी कंटिन्यू, सामान इतना ज़्यादा था, गाड़ियाँ ऊपर नहीं जा रही थी, हमें सामान ले लेके ऊपर पैदल जाना पड़ रहा था। तो मतलब और बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए वो टफ हो गया था। फिर होटल लिया, मतलब ठंड तो यार क्या मतलब बहुत ही गंदी ठंड थी वहाँ पे, ठीक है। तो फिर हमने मतलब जस्ट ऐसे ही
दो 2 दिन हम आई थिंक रुके थे, 2 दिन हम रुके ऊपर सोलांग वैली भी गए, मनाली में भी नीचे एंजॉय किया, मतलब फुल घूमे फिरे। ठीक है, तो क्या हुआ, जिस दिन हमारा मतलब हमारी रिटर्न थी, मॉर्निंग में मैं होटल से निकलती तो वहाँ पे डेली स्नोफॉल हो रही थी, तो कंटिन्यू स्नोफॉल थी और उस स्नोफॉल की वजह से मेरा पैर स्लिप होता है और मैं गिर जाती हूँ। ठीक है, गिरने की वजह से मेरी जो बैक की जो हमारी मतलब बोन होती है, जो उसकी बोन होती है, उस पर बहुत तेज़ लगी, बहुत ही ज़्यादा तेज़। बट मैं गिरी तो मैं फिर उठी और नॉर्मली कि ठीक है, हाँ वो पेन हल्का फुल्का हो रहा था, बट उसके बाद वो ठीक हो गया। फिर हम अपना ऊपर सोलांग गए, घूम के आए, आके फिर वापस दिल्ली रिटर्न आ गए। तो जैसे ही मैं दिल्ली रिटर्न आती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है एंड मानोगे नहीं, मतलब मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ कि बेड रेस्ट वाला हिसाब, कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा, मैं वॉशरूम तक नहीं जा पा रही थी। कुछ तो वो पेन था, ठीक है, उसकी वजह से, और कुछ आई डोंट नो कि मेरे अंदर इतनी टाइटनेस कैसी क्यों आ गई, क्या हुआ मेरे साथ, क्यों मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरे से खड़ा भी नहीं हो जा रहा। तो जैसे जैसे घर में सबको पता चल रहा था, तो सबको ये लग रहा था कि हो सकता है वेदर की वजह से ना ठंड लग गई हो, बिकॉज हमारे ऑब्वियसली कि शूज़ और सॉक्स भी गीले हो गए थे। तो मेरे को भी था हाँ कि हाँ यार ठंड लग गई होगी, और वैसे भी मुझे ये बैक का पेन वैसे भी मुझे रहता है जब से समृद्धि हुई है, बिकॉज समृद्धि सी सेशन है, और सबको पता है कि जो सी सेशन में एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन दिया जाता है उसकी वजह से 99% लेडीज़ को बैक पेन स्टार्ट हो जाती है। तो समृद्धि के होने के बाद से मुझे वो इशू था ही, तो मुझे ये लगा कि वैसे भी मेरे विंटर्स में वो पेन स्टार्ट हो जाता है, बट मैं वो ओवर ही वेदर में चली गई, इसलिए वो चीज़ मुझे अब ज़्यादा परेशान कर रही है। तो मैक्सिमम 20 डेज़ में बिल्कुल बेड रेस्ट पे थी, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, मतलब मेरे से बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो गई थी। ठीक है, जिसमें मैं डॉक्टर्स के पास विजिट भी कर रही थी, वो भी नॉर्मली कोल्ड कफ और बैक पेन की दवाइयाँ दे रहे थे, और मैं भी खाई जा रही थी कि हाँ चलो ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार क्या होता है कि सेम नेक्स्ट डे मेरी मम्मा भी वहीं मनाली, वो लोग आए थे हमारे वादी, तो वो लोग भी घूमे। मम्मा भी दिल्ली आती उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बिकॉज मेरी मम्मा को शुगर है। तबीयत ख़राब होने के बाद उनको शुगर इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, मतलब 500 कुछ, कि उन्हें इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ जाता है। तो मेरी मम्मा को एडमिट करना पड़ा, तो मैं तो कम से कम 1 वीक तक उनसे नहीं मिलने जा पाई। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब तुझे ठीक लगेगा तब मिलने आ जाएगा। तो मैं नहीं जा पाई, बट मुझे जब 1 हफ्ते के बीच में थोड़ा सा लगा कि नहीं यार मैं मिल के आती हूँ मम्मा से हॉस्पिटल में, तो मैं गई और मम्मा से मिल के हॉस्पिटल में। और जैसे ही मैं मम्मी से मिलती हूँ, मम्मी ने देखते ही मुझे बोला कि तेरी आँखें जड़ी हुई हैं, तो कोई बात है क्या? मैंने बोला नहीं मम्मी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मैं वही हंसने लग गई, और मैं सिस्टर्स के साथ मतलब मजाक उड़ाने लगी कि मम्मी को तो जब देखो ऐसा ही लगता है। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और सीरियसली मेरे तो दिल दिमाग और कहीं पे भी ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो फिर मम्मी बोल रही कि नहीं, फिर भी एक बार चेक कर ली। मैंने कहा मम्मी तो कुछ सिम्टम्स भी तो होने चाहिए, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा, बस तबीयत ख़राब है, जैसे नॉर्मली हो जाती है ना कभी कभी हमारी, की विंटर्स हैं, कई बार विंटर्स में भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने बोली कि शायद इसी वजह से मेरी मुझे ऐसा हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं वहाँ से घर आ गई, फिर वही मेरी सेम कंडीशन। फिर धीरे धीरे मुझे हल्की हल्की, मतलब ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल 10 या 15 डेज़ में एक बार ऐसे वॉमिट हुई। तो वॉमिट मुझे वही हुआ कि यार मतलब कफ़ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कफ़ उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था, कि तभी मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे कफ़ बहुत ज़्यादा है, कफ़ की वजह से मुझे वॉमिटिंग हो रही है। मैं वही नॉर्मली ले गई। फिर एक दिन क्या होता है, मतलब इस चीज़ को बीत गए 20 डेज़, 30 डेज़ के अराउंड बीत गए ये चीज़। मैं अपनी मेरी जो डॉक्टर है, मेरी एक ही फीमेल डॉक्टर है जो आपने देखा हुआ है, वो मेरी गायनी भी है, और मुझे कभी भी अपने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं उन्हीं पे जाती हूँ। मुझे किसी और की दवाई सूट नहीं होती, मुझे उन्हीं की दवाई सूट होती है। तो सेम मेरी रेगुलर विजिट चली रही थी इस चीज़ को लेके कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझे कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, और कहीं कहीं पे फीवर भी मुझे उतर चढ़ रहा था उस टाइम पे। ठीक है, और फिर मैंने उनको भी बताया कि मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा आंटी अभी तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं, कि मेरी मैं आपसे फ्रेंकली बात करूँ इस टाइम, तो जो मेरी पीरियड्स डेट थी वो आने वाली थी, तो मैंने कहा एक बार आने देते हैं फिर देखेंगे। तो वो बोल रही कि ठीक है, बट मुझे जो सिम्टम्स लग रहे हैं वो ऐसा फील हो रहा है। तो मैं हंस रही थी, बट ऐसा मैंने बोला ऐसा कुछ है नहीं ना, ऐसा कुछ हमने प्लान करा हुआ है कि जिसकी वजह से मतलब आपको लगे। तो बोले कि
ठीक है चलो अगर आप कहते हो तो आप टाइम ले लो, फिर हम देखते हैं। फिर ऐसे टाइम चला गया, फिर मैंने नोटिस करा कि मेरे 5 डेज़ 6 डेज़ स्किप हो गए हैं। फिर मुझे ये लगा कि शायद मैं बैक टू बैक मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कहीं इसी वजह से तो नहीं कि मतलब मेरा ये स्किप हुए हैं मेरे पीरियड्स। तो मेरी जो सिस्टर है, मैंने आपको ये बात पहले भी शेयर करी थी पहले वीडियो में, कि जो मेरी जो सिस्टर थी उसने मुझे बोला कि मैंने उसको शेयर करा कि यार ऐसे ऐसे हुआ है, तो कहती एक बार चेक कर ले। तो क्या होता है कि उसके कहने पे मैंने बोला ठीक है, कि मैंने कहा ठीक है मैं चेक करती हूँ। तो मैं गई और मैं किट लेके आई और मैंने चेक किया एंड आई एम टोटली शॉक्ड कि पॉजिटिव। तो मैंने बोला यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब सीरियसली मैं आपको फ्रेंकली बता रही हूँ कि मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया था, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ना मतलब वो एक घबराहट और मतलब होता है ना यार, आपकी लाइफ में एक अच्छा सब कुछ चल रहा होता है और सडनली ऐसा कुछ हो जाता है, तो आपके पहले आता है यार मेरी पूरी लाइफ चेंज जाएगी, अभी तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, मैं बहुत अच्छा जा रही थी अभी अच्छे वे में, और फिर अब एकदम ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो मैं उसको बस मैंने उसे सिस्टर को शेयर किया एंड मैं बिल्कुल साइलेंस हो गई, मैंने किसी को भी नहीं बताया। फिर जाके मतलब मुझे लगा कि यार देखो उस चीज़ को लेके आगे टाइम तो बढ़ेगा, ऑब्वियस है, टाइम तो रुकने वाला नहीं है, और फिर धीरे धीरे नहीं बताने में भी सबको पता चल जाएगा जब आपके सिम्टम्स आने स्टार्ट होंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो मैंने फिर ये बात सबसे पहले सरप्राइज़ अपने हस्बैंड को दिया, और उसके बाद मतलब मैं अपनी तसल्ली के लिए मैं डॉक्टर पे गई। उससे पहले हस्बैंड को बताने से पहले मैं डॉक्टर पे गई, फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसे मेरी हाँ स्किप हुई है और मैंने घर पे टेस्ट किया था, मुझे पॉजिटिव आया है। तो क्या ऐसे हो जाता है, कहती हाँ एक बार मैं अपनी किट में भी कर लेती हूँ, बिकॉज उनकी किट हमसे ज़्यादा अच्छी होती है, जो ये रेगुलर होती है उनकी वो वाली किट्स नहीं होती है, उनकी प्रॉपरली अच्छी किट्स होती है। तो उन्होंने मुझे वो सेम वही बोला यूरिन टेस्ट के लिए, मैंने टेस्ट किया एंड उसके बाद उन्होंने भी ये बात बोली कि हाँ किट में पॉजिटिव आ रहा है। तो मैंने उनसे ये बात शेयर करी कि मुझे मतलब ऐसे मैंने उनको ये बोला कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हुआ और ये कैसे पॉजिटिव आ रहा है, मतलब आई एम टोटली ब्लैंक कि अब क्या होगा आगे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, कोई बात नहीं। और फ्रेंकली मतलब उसके बाद ना मतलब मैं सच में एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को। फिर मेरे को लगा कि नहीं मुझे हस्बैंड से शेयर करना चाहिए, तो मैंने उनको सरप्राइज़ दिया, उनसे शेयर किया। फिर भी वो चीज़ खाली अभी हम थोड़े ही बंदों के बीच में थी, अभी तक मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया था, अपने मदर इन लॉ को किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं एक बार ना खुद और श्योर होने वाली थी। तो उन्होंने मुझे एक ब्लड टेस्ट लिख के दिया, तो मैंने उनको बोला कि नहीं मुझे ब्लड टेस्ट नहीं काम करो, अल्ट्रासाउंड लिख दो, मैं एक बार उसमें चेक कर लेती हूँ। सेम मैं जाती हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए, और वहाँ अल्ट्रासाउंड होता है एंड उस टाइम तो आपको पता है अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है, तो डॉक्टर कुछ बोलते नहीं हैं और ना बताते हैं, जब आपके हाथ में रिपोर्ट आती है तो तभी पता चलता है। एंड जब मेरे हाथ में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई तो बस मतलब मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि हाँ यार ये बात सच है, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है कि हमारे हार्मोन्स बैलेंस की वजह से किट में ना दिखा देते हैं पॉजिटिव, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें रीड कर चुकी थी, तो इसलिए मैंने बोला कि जब तक मैं अल्ट्रासाउंड में नहीं देख लूँगी मुझे तो ट्रस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड में देखा कि मुझे 8 to 9 वीक्स चल रहे थे एंड और बेबी की हार्ट बीट वगैरह सब आ चुकी थी, तो मतलब बस वो अल्ट्रासाउंड देख के फिर थोड़ा सा हुआ कि मतलब वो मेरी एकदम दिमाग में ना वो मम्मा वाली बात क्लिक हुई कि शायद ही गुरुजी की ब्लेसिंग होगी, तो इसको मतलब इसको ऐसे नहीं वो करना चाहिए, ठीक है। अब हैप्पीली एक्सेप्ट कर लो, अब जो भी है अब देखा जाएगा आगे। अगर वो दे रहे हैं तो वो कुछ सोच समझ के दे रहे होंगे, कुछ तो उनकी प्लानिंग होगी, ठीक है। तो मैंने फिर हम घर आए, फिर हमने धीरे धीरे जब हमें जैसे जैसे टाइम मिला हम सबके घर गए, जैसे लाइक अपने लॉज अपने मायके, वहाँ जाके सबको एक एक करके सरप्राइज़ दिया एंड सभी शौक थे सभी, मतलब मेरी मम्मा तो बोल रही थी कि मैं तो तुझे पहले ही बोल दिया था। एंड ये चीज़ मैंने पहले भी शेयर करी कि हाँ यार माँ को ना पता चल जाता है, ये नहीं पता मतलब क्या उनको होता है बट उन्हें पता चल जाता है। फिर सारे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो और मतलब
इस चीज़ को वो करना ना जब हम अनप्लान्ड होते हैं ना, इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था, बट मेरे हस्बैंड बहुत हैप्पी थे कि ठीक है, जो अब हो गया, अब कोई बात नहीं, मतलब उन वो बहुत खुश थे। बट मेरे लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था कि आई वॉन्ट टेक टाइम कि हाँ। और जब आपका इतने साल का गैप आ जाता है यार, मेरा मतलब समृद्धि में और अभी सेकेंड प्रेगनेंसी में 7 ईयर्स का गैप था, तो आप थोड़े से ना अनईज़ी टाइप हो जाते हो ना कि कैसे मैनेज करूँगी अब मैं सब कुछ। पहले तो चलो शादी होती है तो आपके पास सब हर कोई होता है, बट अब आप सेल्फ डिपेंड हो, आप कैसे मैनेज करो, फिर आपका काम भी है, ठीक है, फिर बेबी भी हो जाता है आपके पास ऑलरेडी एक, ठीक है, फिर फैमिली भी है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए आप थोड़ा सा एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। फिर बस हैप्पी मैंने इस चीज़ को फिर करा धीरे धीरे, जब मेरे वीक्स बढ़ते गए, फिर हमारी रिपोर्ट्स हुई, फिर मेरा नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ एक और, फिर जैसे मैंने अपने फर्स्ट टाइम बेबी को देखा तो आई एम वेरी हैप्पी। और सीरियसली बता रही हूँ, मतलब इतनी शायद पता नहीं, आई डोंट नो क्यों कि जब मैं समृद्धि के लिए अल्ट्रासाउंड फर्स्ट टाइम कराने गई थी तब भी मेरे अंदर वही खुशी एक्साइटमेंट थी, लेकिन इस बार ना आई डोंट नो कि मैं रो पड़ी थी। वो जब मैंने उनको बोला, मतलब मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था, जब उनका अल्ट्रासाउंड पूरा कंप्लीट हो गया, उन्होंने कहा डन, तो मैंने उनको सामने से बोला कि मुझे एक बार ना बेबी देखना है। तो जब मैंने देखा एंड यार मतलब पूरा, और मैंने आपके साथ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स अपनी ऑलरेडी पहले वीडियोस में शेयर करी है, आप वो देख सकते हो अगर आपने नहीं देखी है तो। जब मैंने वो देखा और वो मुझे आई थिंक सेकेंड या थर्ड मंथ का मुझे वो रिपोर्ट था, जब मैंने वो बेबी देखा उसके बाद मतलब लिटरली मेरे आँखों में आंसू थे, बिकॉज मतलब वो हो जाता है ना थोड़ा सा नर्वसनेस भी और हैप्पीनेस भी कि हाँ इतने सालों बाद फिर से आप वो लाइफ जियोगे और फिर से वो मोमेंट आएगा। जैसे मैंने बेबी को देखा तो मतलब मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी, थोड़ा सा क्राई, इमोशनल काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मतलब बहुत अच्छा लगा वो देख के। तो उसके बाद से मतलब फिर मेरे को हुआ कि नहीं यार चलो, मतलब देख लिया ना आँखों से कि हाँ ये बेबी पूरा बन गया, पूरा मैंने फेस देखा, वो हैंड्स देखे, वो लेग्स देखे, मतलब पूरा ना वो ऐसे इस वे में था, मतलब बिल्कुल ऐसे वाले वे में। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई। तो उसके बाद से फिर हमने हर चीज़ का ध्यान रखना स्टार्ट किया, केयरिंग वगैरह एंड ऑल, कि हाँ अब है तो अब हमें इसको बहुत अच्छे से सिक्योर करके रखना है और बहुत ही ज़्यादा केयर से रखना है, ठीक है। तो ये थी मतलब मेरे लिए एक मिरेकल बेबी, क्योंकि मतलब एक होता है ना कि यार प्लान कुछ भी प्लान नहीं था, मैंने आपको बता दिया कुछ भी प्लान नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि हमने कुछ एक्सेप्ट किया हो, ठीक है। तो मतलब वो मतलब अजीब सी, बिल्कुल उस टाइम ना अजीब सी वाइब भी कि यार ये कैसे हो गया, ऐसे वाली फीलिंग थी, ये कैसा हुआ ये कैसे हो गया कि मतलब अगर मैं देखूं तो मैं घूमी भी फिरी भी, मतलब बहुत वो भी करा, मेरी तबीयत भी बहुत, मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ ऑब्वियस है। कोई भी डॉक्टर आपको मेडिसिन ना जब मेरी कोल्ड कफ वाली उस टाइम कमर की चल रही थी, तो जब तक मतलब मैंने तो उस टाइम कोई ऐसे सिम्टम्स सोचे नहीं थे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या कुछ, तो वो आपको हैवी डोज ही देते हैं। अब सोचो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी बेबी बिल्कुल बिल्कुल फिट एंड फाइन रहा 8 वीक 9 वीक्स तक, जिसमें मैं वर्क के लिए भी गई हूँ, मैंने हैवी चीज़ें भी उठाई हैं, मैंने बहुत उस टाइम बहुत काम करा है, मतलब लाइक बिल्कुल ईजी वीजी वाला ना कि कुछ, जब ऑब्वियस है कि कुछ है नहीं, तो मैं जैसे कि पहले की तरह एक्टिव थी, मैं वैसी थी, फुल वीडियोस बना रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। तो बस यही था। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, मतलब अच्छा लगता है यार वीडियोस बनाने में, मुझे ऐसा फील होता है कि ये वाली वीडियोस अगर किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो बिल्कुल आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और बहुत ही जल्द मैं आपके साथ अब अपनी सारी वीडियोस लेके आने वाली हूँ। मेरे वीक्स की, मेरी प्रेगनेंसी जर्नी, मेरी स्टोरीज़ एंड कौन सा मंथ चल रहा है, ठीक है, मतलब हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी धीरे धीरे, ठीक है। और साथ साथ मैं ब्लॉग भी करती रहूँगी। सो थैंक यू गाइज, लव यू एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, ऐसे ही प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो एंड बाय बाय। एंड हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना एंड शेयर ज़रूर करना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बिकॉज शेयर करने से अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ ज़रूर करना, और ताकि उन लोगों को भी अगर कुछ नॉलेज हो तो मिल जाए, ठीक है। और थैंक यू।